ज्ञाननाथ महाराज जी पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंचने पर उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक सभी से प्रार्थना। सभी ने जयकारे के साथ संतों का महापुरुषों का स्वागत करना है। बोले संत स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत निराकारी मिशन भारत, उनके चरणों में विनती करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को साझा करें और आई संगत को निहाल करें। स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी, राष्ट्रीय संत निराकारी मिशन भारत, स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी। आज आयोजित कार्यक्रम में है सरपंच एसोसिएशन साहब ब्लॉक की तरफ से हमारे बहुत ही परमादरणीय मायाराम सहोता जी और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज हम एक महान शख्सियत का नहीं बल्कि दो महान शख्सियत का एक संयुक्त जो है प्रोग्राम यहाँ पर ये बना रहे हैं। सर्वप्रथम आज जिनका पावन जो प्रकट दिवस है, जन्म दिवस है, परम पूजनीय महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1821 ईस्वी में शासन बजे पिता गोविंद राव और माता चेमनवाड़ी जी के कोख से हुआ। पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले एक बहुत ही महान लेखक और एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अनेकों पुस्तकों के साथ जो उनकी बहुत ही एक चर्चित जो उन्होंने किताब लिखी है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने बहुत ही शोषितों को, पीड़ितों को प्रेरणादायक बातें लिखी हैं। ज्योतिबा फुले जी का एक बड़ी महान जो विचार करने वाली बात है वो है, ज्योतिबा फुले जी जैसा कहते थे वैसा करते थे। परम पूजनीय माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने जीवन पर्यंत समाज में शिक्षा की अड़क जगाई और 1848 ईस्वी में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना की और माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर जीवन पर्यंत, और आज उनके साथ में भारत के भाग्य विधाता, भारत के संविधान के जनक निर्माता, नारी के मुक्तिदाता
विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन देश भी हम यहाँ पर मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मूल में पिता सूबेदार पिता राम जी और माता भीमाबाई के घर हुआ। 14 अप्रैल 1891 में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जो हमें महामंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिनको अपनाकर जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, हर एक पुरुष चाहूं और अपना विकास कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखकर संपूर्ण कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 डिग्रियों उन्होंने हासिल की और 9 भाषाओं का उनको परिपूर्ण ज्ञान था। ज्ञान के प्रतीक की उपाधि दी गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान रचकर भारत के निवासियों के ऊपर एक बड़ा उपकार किया और सबके लिए, वैसे तो संविधान के अंदर एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ने के लायक है शासन गति, परंतु विशेषकर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी तरफ सचेत हमने आज होना होगा। और आर्टिकल 51 में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो उसमें अंकित हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान होने के कारण उनको भारत का 14वां रत्न भी कहा जाता है। सो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए और विशेषकर शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया और ये कहा कि इंसान की जो पहचान है वो शिक्षा और जिसके पास उच्च लेवल की शिक्षा होगी तो शिक्षा से जीवन के हरेक क्षेत्र के ताले खुल जाते हैं। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो महामंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज हम सब ने वो अपनाना है और इस महामंत्र को अपना के विकास कर सकता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर साहब के बारे में कुछ कहना है, सूर्य को दीपक दिखाने वाले, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में जितनी भी उपमा की जाए मैं समझता हूँ कम है। सो आज के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 महान शख्सियतों का जो जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं, मैं सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक शाह को निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और सत सुरक्षा मिशन भारत की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषकर जो हमारे सरपंच साहब परमादरणीय मायाराम जी और उनके सहयोगियों ने आज इतना बड़ा उपराला किया है, हम सबको एक दूसरे के विचार साझा करने का सुनहरी मौका जो हमें मिला है, तो सभी सरपंच एसोसिएशन के जितने भी महानुभाव हैं, सरपंच साहबान हैं और ये इतना बड़ा उपराला किया है, सबको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय क्रांति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बहुत बहुत शुक्रिया। हर सोई ना छाड़ के रहे किया तो जग जाएंगे कल्याण
गरीबों की मसीहा चारों लोगों के बाद इनकलाब में वोट की गरीबों के अंदर बेगमपुरा की संगत हार सत्ता तो सब कुछ हो गई जब गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार श्री गुरु रविदास धर्मस्थान डेरा सिरसा विखे उपस्थित गुरु सत्संगी भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य को जताते हुए डेरा सिरसा विखे सरपंच एसोसिएशन खंड साहब जिला नारायण समूची एसोसिएशन की तरफ आज का इस्लाम रखे गए 14 अप्रैल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर राज्य महात्मा ज्योतिराव फुले जी उन्होंने जन्मदिन की समूची का सरकार लाख लाख बधाइयाँ तथा मुबारकबाद देता है। आओ आज सुबह से मेरे से पहले अलग अलग विद्वानों ने जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महात्मा ज्योतिराव फुले जी महान महान महापुरुषों के जीवन के बारे में वर्णन करवाया है। सतगुरु रविदास जी महाराज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महात्मा ज्योतिराव फुले जी जितने भी महापुरुष हैं स्टेप बाई स्टेप घड़ी बाई घड़ी उन्होंने समाज को जगाने का जागने का पावन संदेश समूचे बच्चों ने मिलकर के आगे कार्यक्रम शुभ कार्य किया है। अपने गुरु महापुरुषों के नाम पर सरपंच एसोसिएशन साहब समूची प्रबंधक कमेटी बधाई की पात्र है, मुबारकबाद की पात्र है, जिन्होंने ये कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने कहा शिक्षक दोनों संगठित तो संघर्ष करेंगे। सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने कहा गुरु रविदास जी की वही बात नहीं बात और विद्या यकीन भाई हमारा तीसरा सेक्टर है, तीसरे यहाँ कहा जाता है एजुकेशन है,